नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश में फसल बीमा के लिए अब खसरों से होगा पंजीयन का मिलान। मध्य प्रदेश में खरीफ फसलों का बीमा 31 जुलाई तक किया जाएगा। इसके लिए किसानों के पंजीयन से अब खसरों का मिलान कराया जाएगा। यह प्रक्रिया इसलिए अपनाई जा रही है ताकि प्राकृतिक आपदा से फसल प्रभावित होने पर किसानों को बीमा राशि मिलने में कोई परेशानी ना हो। अभी किसान एक खसरे पर 2 बैंकों से बीमा करा लेते हैं। इसकी वजह से बीमा मिलने में परेशानी होती है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्राकृतिक आपदा से फसल प्रभावित होने पर किसानों को बीमा प्राप्त करने में परेशानी न हो, इसके लिए इस बार खसरों से पंजीयन का मिलान कराया जाएगा। इसके लिए राजस्व विभाग के पास उपलब्ध डेटा का उपयोग कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा किया जाएगा। जल्द सुनवाई के लिए अर्जी लगाएगी सामान्य, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक कल्याण संस्था। 6 साल से पदोन्नति का इंतजार कर रहे मध्य प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों को जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद है। ग्रीष्म अवकाश समाप्त होने के बाद सोमवार से सुप्रीम कोर्ट में सामान्य कामकाज शुरू हो रहा है। ऐसे में सामान्य, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक कल्याण संस्था मामले की जल्द सुनवाई की अर्जी लगाएगी ताकि प्रदेश के संदर्भ में जल्द फैसला आ जाए और मई 2016 में लगाई गई पदोन्नति पर रोक हट जाए। संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट इसी महीने सुनवाई कर सकता है। ज्ञात हो कि इस अवधि में 70,000 से अधिक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इनमें से करीब 36,000 को पदोन्नति नहीं मिली। पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी, एक साथ खाते में ट्रांसफर होगी पेंशन की राशि। 73 लाख को मिलेगा लाभ। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। ईपीएफओ जल्द ही 73 लाख से अधिक पेंशनर्स को एक साथ पेंशन वितरित करने की तैयारी में है। इसके लिए 29 और 30 जुलाई को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की बड़ी बैठक होने जा रही है। संभावना जताई जा रही है कि इसमें केंद्रीय पेंशन वितरण प्रणाली की स्थापना के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद से इसे मंजूरी दी जा सकती है। किसानों के लिए अच्छी खबर, सरकार की व्यवस्था बढ़ेगी किसानों की आय, अनुदान में मिलेंगे 50,000 रुपए। देश भर के किसानों के लिए अच्छी खबर है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6,003 समान किस्तों में अदा की जा रही है। वहीं सरकार द्वारा उन्हें 50,000 का अनुदान मुहैया कराया जाएगा। दरअसल परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी। इस योजना के तहत जैविक खेती से एक तरफ जहां किसानों को लाभ पहुंचाने की कवायद शुरू कर दी गई, वहीं दूसरी तरफ मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए भी यह बेहद सटीक कदम माना जा रहा है। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, डीए में 9.3% की भारी वृद्धि, जुलाई के वेतन में मिलेगा लाभ, आदेश जारी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बार फिर से डीए वृद्धि के आदेश जारी कर दिए हैं। वित्त मंत्रालय के जारी किए गए आदेश के बाद डीए में 9.3% की वृद्धि रिकॉर्ड की गई। वहीं डीए वृद्धि 1 जुलाई 2022 से लागू की जाएगी, जिसके लिए कर्मचारियों को अगस्त के महीने में बड़ी वेतन का भुगतान होगा। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में गैर संघीय पर्यवेक्षकों सहित बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के पद के लिए वेतनमान में संशोधन 1/1/1997 संशोधित दरों पर आईडीए का भुगतान संबंधित आदेश को जारी करने के साथ ही बढ़ोतरी पर मुहर लग गई है। दरअसल इसके लिए आखिरकार मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है। बिलासपुर में भाजपा का कांग्रेस सरकार पर हमला, कहा बेरोजगार युवाओं से हो रहा विश्वासघात। कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में बेरोजगार युवाओं के साथ विश्वासघात किया है। इसका परिणाम प्रदेश सरकार को भुगतना पड़ेगा। उक्त बातें पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने भाजपा कार्यालय में युवा मोर्चा बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के 6 मंडलों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कही। अमर अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि सरकार बनते ही सर्वप्रथम प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी एवं 2,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देगी, लेकिन आज तक ना तो रोजगार दिया ना ही बेरोजगारी भत्ता। आज युवा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। युवाओं में सरकार के इस वादा खिलाफी के कारण भारी आक्रोश है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा युवाओं को उनके हक की लड़ाई के लिए सामने आया है। युवाओं को लेकर बूथ स्तर से मंडल स्तर तक आंदोलन किया जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक, कागजों में धड़ल्ले से हो रही खरीद फरोख्त। पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए घातक सिंगल यूज प्लास्टिक पर 1 जुलाई से प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन ये प्रतिबंध कागजों तक ही सीमित है। बाजार, दुकान, होटल, रेस्टोरेंट में अब भी सिंगल यूज प्लास्टिक की खरीद फरोख्त और उसका उपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। नगर निगम और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति ही कर रहा है।
शासकीय निजी कॉलेज छात्रों के लिए बड़ी खबर, राज्य सरकार भरेगी फीस, ये रहेंगे योजना के नियम शर्तें। मध्य प्रदेश के कॉलेज छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। बीकॉम, बीए और बीएससी से लेकर बीई, मेडिकल कोर्सेज, लॉ कोर्सेज, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा तक प्रवेश लेने पर फीस राज्य सरकार भरेगी। इसका लाभ उन छात्रों को मिलेगा जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हुई है। यह नियम इसी सत्र से लागू होगा। इस स्कीम का फायदा लेने के लिए सभी संकाय के छात्र covidbalkalyan.mp.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। खास बात यह है कि इन छात्रों को न कॉशन मनी देनी होगी और न ही कोई अन्य शुल्क। इसके लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है। यह योजना सभी शासकीय अनुदान प्राप्त और निजी कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में लागू होगी। 10वीं 12वीं परीक्षा परिणाम में देरी, बोर्ड ने यूजीसी को लिखा पत्र। विश्वविद्यालय प्रवेश के लिए अगले सप्ताह तक जारी हो सकती है एडवाइजरी। सीबीएसई के छात्रों का इंतजार एक तरफ जहां लंबा होता जा रहा है, वहीं सीबीएसई 10वीं व 12वीं परीक्षा परिणाम को लेकर अभी भी कोई आधिकारिक तिथि की घोषणा नहीं की गई है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि जुलाई के अंत तक 10वीं और 12वीं की परीक्षा परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी। इसी बीच देश के कई विश्वविद्यालय द्वारा यूजी में प्रवेश परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बड़े बड़े विश्वविद्यालय में नोटिफिकेशन जारी होने के बाद छात्रों की भविष्य की चिंता सताने लगी। इसी बीच सीबीएसई ने बड़ा कदम उठाते हुए यूजीसी से बड़ी मांग की है। राज्य के राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू 15 को भोपाल में करेंगी सांसदों विधायकों से मुलाकात। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू 15 जुलाई को भोपाल आएंगे। वो यहाँ पे मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली बैठक में भाजपा के सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगी। वहीं मतदान से एक दिन पहले 17 जुलाई को भाजपा विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है। इसमें 18 जुलाई को मतदान से संबंधित प्रक्रिया के बारे में बताया जाएगा। ट्रेन रद्द कर बहाल की, रिजर्वेशन रद्द करवा लेने से यात्री अब परेशान। पश्चिम मध्य रेलवे एक निर्णय ने यात्रियों को मुश्किलों में डाल दिया है। जबलपुर से अंबिकापुर के बीच चलने वाली इंटरसिटी ट्रेन को रेलवे ने पहले 16 जुलाई तक रद्द कर दिया। 2 दिन बाद रेलवे ने अपने निर्णय को ही बदल दिया और अब फिर से ट्रेन चलाने का निर्णय लिया। इन 2 दिनों के दौरान कई यात्रियों ने ट्रेन से रिजर्वेशन करा लिया और पैसे रिफंड ले लिया। अब यात्री परेशान है कि उन्हें ट्रेन में फिर से रिजर्वेशन लेना होगा। इसके लिए उन्हें फिर काउंटर की लंबी कतार में लगने से लेकर अतिरिक्त शुल्क देने तक का काम करना होगा। क्रूड ऑयल की बढ़ी कीमत, पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत जारी। केवल एमपी के इन शहरों में बढ़े ईंधन के दाम। कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर से उछाल आने लगा है। बावजूद इसके सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि कुछ दिन पहले कच्चे तेल की कीमत $100 तक पहुंच गई थी और यह अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि क्रूड ऑयल सस्ता होगा, लेकिन आज कच्चे तेल की कीमत $160 पर पहुंच चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो आज प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुए हैं। ईंधन की कीमत स्थिर रही। हालांकि कुछ शहर ऐसे भी हैं जहां पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई। इस लिस्ट में उज्जैन, सियोनी, राजगढ़, नीमच, मंदसौर, मंडला, जबलपुर, ग्वालियर, गुना और भोपाल भी शामिल हैं। आज प्रदेश में पेट्रोल की कीमत 109.71 रुपये प्रति लीटर है और डीजल की कीमत 94.90 रुपये प्रति लीटर है। मध्य प्रदेश में 800 से ऊपर पहुंची कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या। भोपाल समेत प्रदेश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। भोपाल और इंदौर में सबसे ज़्यादा मरीज मिल रहे हैं। बीते दिन भोपाल में 395 सैंपल की जांच में 21 और प्रदेश में 130 मरीज मिले। इसके साथ ही प्रदेश के सक्रिय मरीजों की संख्या 807 हो गई है। इसके बाद भी हाल यह है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बढ़ते संक्रमण को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। लक्ष्य के मुकाबले 25 से 30% सैंपलिंग ही मध्य प्रदेश और भोपाल में हो रही है। मंत्री सारंग ने कहा, अमरनाथ यात्रा में फंसे मध्य प्रदेश के यात्रियों को सकुशल वापस लाने की जाएगी हर संभव मदद। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने अमरनाथ में हुई त्रासदी में फंसे एमपी के श्रद्धालुओं के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है और उन्होंने कहा कि अमरनाथ में फंसे मध्य प्रदेश के यात्रियों के लिए सरकार ने सारी व्यवस्थाएं की हैं। एमपी के यात्रियों को रेस्क्यू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ऑर्डिनेशन कर रहे हैं। किसी भी हाल में यात्रियों को सकुशल वापस लाया जाएगा। 12 जुलाई को एक्टिव होगा नया सिस्टम। 23 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। कई संभागों में बिजली गिरने की चेतावनी।
वर्तमान में 4 वेदर सिस्टम एक्टिव हैं, जिसके चलते प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। 2-3 दिन तक भोपाल, इंदौर, जबलपुर, नर्मदापुरम, सागर संभाग के जिलों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं 12 जुलाई को मंगलवार से कम दबाव के क्षेत्र के आगे बढ़ने से बारिश की गतिविधियों पर फिर तेजी आएगी। एमपी मौसम विभाग ने आज 23 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 4 संभागों के साथ 10 जिलों में बिजली गिरने और चमकने को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है।